सबसे पहले ये क्विज है आपका नियो क्लासिकल पीरियड के ऊपर क्विज। द पीरियड फ्रॉम 1660 to 1700 is known as the, कौन सा, चार ऑप्शंस है आपके पास। द पीरियड फ्रॉम 1660 to 1700 is known as the restoration period। लाउड तो नहीं है बहुत ज्यादा अर्जुन, बातें मत करो। सेकेंड, द पीरियड from 1649 to 1660 is called, तुमने ऊपर वाले को कॉमनवेल्थ बता दिया था, यही देखो ये ऐसी गड़बड़ियां होती है। 1660 to 1700 रेस्टोरेशन है, 1649 to 1660 is called the कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड का दूसरा नाम है इंटररेग्नम, तीसरा नाम है प्योरिटन। प्योरिटन पहले से चल रहा है बट फिर भी प्योरिटन पहले से चल रहा है, 1649 से भी पहले। पानी पी। द रेस्टोरेशन पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ ड्राइडेन। अगला, थिएटर्स रिमेन्ड क्लोज्ड फ्रॉम, हाँ 18 साल याद रखो। सुन लो, अगर एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रहे ना तो भी 18 साल याद रख लो, तो वहां क्या होगा, तुम प्लस माइनस करके आंसर पे पहुंच जाओगे। 18 साल बंद रहे, 1660 तो है ही स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से 18 साल पीछे 1642 to 1660। अगला, इंस्टेड ऑफ हैविंग Shakespeare and the Elizabethans as their models, शेक्सपियर और एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट्स को अपना मॉडल तो नहीं बनाया रेस्टोरेशन के लेखकों ने। उन्होंने किसको मॉडल बनाया? फ्रेंच को। The dramatists of the restoration had as their models फ्रेंच राइटर्स। ठीक है। अगला, द राइटर्स ऑफ द नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज के राइटर्स ने कॉपी करने की कोशिश करी, हाँ, ट्राई टू इमिटेट द स्टाइल ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स, इनको कॉपी करने की कोशिश करी। अगला, नियो क्लासिकल लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब देखो तुम ऐसे प्रश्नों में फंस सकते हो। नियो क्लासिकल लिटरेचर की खास बातें क्या है? पहला है ऑर्डर, व्यवस्थित, एक्यूरेट और स्ट्रक्चर, बंधा हुआ, बंधी हुई शैली। दूसरी है म्यूजिक, मेलोडी, पोइट्री, नहीं पोइट्री नहीं, आइडियाज, इमेजिनेशन, ये भी नहीं, लव, रोमांस, मैरिज, ये भी नहीं, है ना। तो ऑर्डर, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर, है ना। लव, रोमांस, मैरिज तो उसका भी नहीं था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, क्योंकि उसमें तो और ही चीजें चल रही हैं। तो आपका आंसर है ऑर्डर, accuracy and structure. Which of these writers did not belong to the neoclassical period? अब आप बताओ मुझे, ड्राइडन बिलोंग करते थे, हाँ, पोप है ना, FADP, SSSS तो याद रखना है, जॉन स्विफ्ट, 4 एस में से एक है, बिल्कुल, हाँ,
एस जॉनसन, डैनियल डीफो और बेन जॉनसन तो आपका उस वाले मेटाफिजिकल पीरियड में वो आए हैं ना, मतलब वो ड्रामेटिस्ट हैं एलिजाबेथन एज के बाद वाले पीरियड में। एलिजाबेथन एज में भी इन्होंने नाटक लिखे बेन जॉनसन ने, और बाद में जैकोबियन एज में भी बेन जॉनसन ने ड्रामा लिखा है। अंडरस्टूड? तो इसलिए ये बेन जॉनसन हमारा आंसर है। FADP SSSS याद रखो। Which is not true of neoclassical literature? क्या चीज सच नहीं है? पहला पॉइंट है राइटर्स imitated the style of the Romans and the Greeks, ये तो करते ही थे। पैरोडी, मजाक उड़ाना, सैटायर्स, व्यंग्य, मेलोड्रामा, बहुत ज्यादा रोना धोना, लेटर्स व पॉपुलर, एपिस्टोलरी नॉवेल्स ये सब है ना, लेटर्स व पॉपुलर, बिल्कुल सही है ना। द हीरोइक कपलेट बिकेम पॉपुलर, बिल्कुल। देयर वाज शालीनता थी साहित्य में, नो नहीं थी। ये देयर वाज डिसेंसी इन द लिटरेचर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रूल्स ऑफ एग्जैक्टनेस एंड प्रिसिशन, करेक्ट लेखन, were followed in the literature of, आपके पास ऑगस्टिन, एलिजाबेथन, मेटाफिजिकल और विक्टोरियन चार ऑप्शंस हैं। रूल्स ऑफ एग्जैक्टनेस एंड प्रिसिशन were followed in the literature of Augustan age. अगला, what was realistically presented in restoration literature? बिल्कुल यथार्थ को किस चीज में क्या शो किया गया? करप्शन एंड वाइसेस ऑफ कॉमन पीपल, साधारण लोगों के जीवन में कितनी भ्रष्टता है, वो पत्नियां जो पतियों को धोखा देती हैं, ये सभी तो है। करप्शन एंड वाइसेस इन द रॉयल कोर्ट, राजा के दरबार में, इसलिए हमारा आंसर है बोथ। अगला, which was the important vehicle of verse in the restoration period? Blank verse, quatrain, Spenserian stanza, heroic couplet, heroic couplet. The style of restoration literature was all of these: precise भी, elegant भी, formal औपचारिक भी। Who were the pioneers, शुरू करने वाले? कॉफी हाउस कल्चर और कॉफी हाउस लिटरेचर, वो दो जो थे ना, टैटलर और स्पेक्टेटर वाले, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, इन्होंने ये कॉफी हाउस लिटरेचर इसकी शुरुआत करी। शुरुआती लोगों में से ये थे। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय, ये तो आपको पता है, जॉन मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। अगला, हेनरी फील्डिंग का सबसे महान नॉवेल, मैग्नम ओपस, सबसे महान रचना हेनरी फील्डिंग की कौन सी थी? अभी अपन ने देखा था टॉम जोन्स। टॉम जोन्स, ये लिस्ट याद रखना पड़ेगा। पैमेला नाम का नॉवेल किसने लिखा? किसने लिखा? हाँ? पैमेला was written by Samuel Richardson। चौथी बार पूछ रही हूँ। एपिस्टोलरी नॉवेल, सबटाइटल है वर्च्यू रिवॉर्डेड। अगला, A little learning is a dangerous thing। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी फर्स्ट ईयर के पोएम में भी आया है। From an essay on criticism, occurs in Pope's essay on criticism। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है, ये इस लाइन का मीनिंग।
अपन ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं जिसको आधा अधूरा ज्ञान हो, है ना? तो a little learning is a dangerous thing. Occurs in Pope's essay on criticism. The novel of terror is also known as Gothic fiction. The Mysteries of Udolpho is written by कौन है चारों में से? Anne Radcliffe, Aphra Behn, Jane Austen, Charlotte Bronte. Charlotte Bronte ने Jane Eyre लिखा, Anne Radcliffe ने Mysteries of Udolpho लिखा है ना? Anne Radcliffe ने Mysteries of Udolpho लिखा है. Tristram Shandy is written by, अभी अपन ने जो लिस्ट देखा था उस लिस्ट को याद करना पड़ेगा. Tristram Shandy लॉरेंस स्टर्न का नॉवल है. लॉरेंस स्टर्न. Samuel Richardson's Pamela Auberture Rewarded is known as the first epistolary novel. अब कुछ याद आया. Who closed the theatres in 1642? Who closed the literature in 1642? The Puritans. Puritans ने बंद कराया था. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मोनार्की को दोबारा लाने के बाद, पुनर्स्थापित करने के बाद, which of the following were witnessed? क्या देखा गया? A. Literary tastes turned to wit and satire, व्यंग्य, है ना, हाजिर जवाबी, ये इंपॉर्टेंट हो गए. टू एक्सपोज, खुलासा करने के लिए. एक्सेसेस एंड मॉरल करप्शन. एक्सेसेस, अति, समाज में जो बुराइयों की एक अति चल रही थी. एक्सेसेस एंड मॉरल करप्शन. और फिर दूसरा, इन जर्नलिज्म, जहां तक जर्नलिज्म का सवाल था, द पीरियोडिकल एसे डेवलप्ड. क्या ये सत्य है? बिल्कुल, ये भी ट्रू है. सी. मॉरल्स बिकेम हाई. क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं है. इसलिए बोथ ए एंड बी. हु वर द foremost playwrights of restoration drama? देखो, कॉनग्रीव, वाइचरले, ड्राइडन, फार्कोहार याद रखने की जरूरत नहीं है. कॉनग्रीव देख लो, ड्राइडन देख लो, वाइचरले हमने कर रखा है ना? एफ्रा बेन, ये लो, ये आंसर है हमारा. विलियम कॉनग्रीव, फार्कोहार, ड्राइडन. अगर एक आध नाम ऐसा तुम्हें पहचान में नहीं आए तो भी वाइचरले, कॉनग्रीव, ड्राइडन, ये तो होंगे. What did Enlightenment thinkers emphasize? किस चीज पर जोर देते थे एनलाइटनमेंट के काल के विचारक? Reason and science. The English neoclassical period can be divided into which three ages? कौन से तीन काल? Restoration, Augustan age, age of Johnson. Neoclassical literature saw the rise of novels. When were theatres closed down in England? 1842. बस एक क्विज खत्म हुआ.
मेरे पास क्यों नहीं है वो पेज, कौन सा है? स्टार्टिंग में ही अच्छा मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं। Who coined the term? एक सेकेंड रुक जाओ फिर। Who coined the term heroic drama? हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है। Who coined the term heroic drama? Dryden ने। कौन से प्ले के लिए? Conquest of Granada के लिए। For which play did Dryden use the term heroic drama? The Conquest of Granada. Which is not true of heroic drama? Heroic drama के बारे में कौन सी चीज सच नहीं है? First, it is composed in heroic verse. क्या ये सच है? हाँ। It pertains, ये संबंध रखता है to grand, serious and important matters. Yes, है ना? The hero is powerful and decisive. बहुत प्रभावशाली हीरो निर्णयात्मक कदम उठाएगा। अगला, related to national foundations and mythological events. राष्ट्र संबंधी पौराणिक बातों के बारे में बिल्कुल। Dealt with ordinary characters. नहीं, extraordinary characters who performed extraordinary deeds. Dealt with ordinary characters गलत है, correct है, dealt with extraordinary characters who performed extraordinary deeds. Which of these is true of the comedy of manners? Comedy of manners के बारे में कौन सी चीज सही है? It satirized, इसमें व्यंग्य किया गया the social life of the wealthy upper class. समाज के उच्च वर्ग के जीवन शैली पर मजाक उड़ाया गया। सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? सही है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में तो वो हाई क्लास औरतों के made use of vulgar language, yes. Witty dialogues and sexual innuendos का मतलब डबल मीनिंग वाली चीज है, yes. Inferior to Elizabethan drama, yes. All the above are true. ठीक है? एक सेकंड। हाँ लास्ट वाला कराया ना आपने, थिएटर को 1642 आएगा ना? हाँ 1842 आ रहा है। कहाँ लिखा है मैंने 1842? मैंने गलत लिखा है। आप वो जल्दी जल्दी में लिखा होगा 1642 और वो सारा ही कर लो चेंज। 1642, 1643, 1644 ये मैंने गलती से आज सुबह रामवीर को कॉल करने से पहले